बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई सेकेंड का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये आपका शॉर्ट नोटिस है, इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 6 to 8 में आपकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी कम की गई है। 16,140 टोटल आपके पोस्ट है। 9वीं से 10वीं के लिए जो आपके सामान्य विद्यालय हैं उसमें आपके 18,877। 9वीं से 10वीं के लिए जो आपके सामान्य जो आपके विशेष विद्यालय हैं उसके लिए आपका 270। 11वीं से 12वीं के लिए आपके 18,577 टोटल आपके पोस्ट हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जस्ट नीचे आएंगे तो जो आपका पिछड़ा वर्ग एवं जो आपके अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय हैं उसमें 6 to 8 के लिए आपके 234 पद हैं। 9वीं से 10वीं के लिए आपके 248, 11वीं से 12वीं के लिए आपके 403 और जो आपके प्रधानाध्यापक है उनके लिए यहाँ पर 31 आपके टोटल पद हैं। ये आपकी रिक्तियाँ आप ऊपर वाला पद में जो है ऐड कर लीजिएगा। दोनों का फॉर्म एक ही साथ भरा जाएगा और आप लोगों का एग्जाम जो है आपका मतलब ये दोनों का एग्जाम आपका एक ही साथ जो है आपका होगा। आप यहाँ पर परीक्षा देख सकते हैं, विषय आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स किस तरीके से कैसे आपका पेपर होगा और यहाँ पर आपके जो आपके ट्राई ब्रेकर हैं ये आपका क्या है, कितना आपका जो आपके अर्हता वाले हैं उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स में कितना आपका नंबर लाना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर डेट जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो आपका यहाँ पर डेट एक तरीके से इस बार जो है आपका चेंज किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि निबंधन जो आपके निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, मतलब यहाँ पर क्या है कि इस बार जो सीरियस कैंडिडेट है उनका यहाँ पर फॉर्म इस तरीके से सबमिट किया जा रहा है कि आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट करना है, जो कि आपका पेमेंट का डेट है 5 नवंबर से 11 नवंबर 2023 आपका स्टार्ट है। और आप यहाँ पर जो आपका पेमेंट का लास्ट डेट है वो आपका है 14 नवंबर 2023। यदि आप यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर आप अपना भुगतान करना चाहते हैं तो 17 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये तो आप पेमेंट कर दिए, जो कि पेमेंट 5 तारीख से आप यहाँ पर पेमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है आप 10 नवंबर 2023 से आपका स्टार्ट होगा। तो 10 नवंबर 2023 से आपका फॉर्म जो है आपका भरा जाएगा और आपका आवेदन करने का लास्ट डेट है 25 नवंबर 2023, जो कि अविस्तारणी है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका डेट जो है इसमें किसी भी तरीके का चेंज जो है आपका नहीं किया जाएगा। आई होप डेट को लेकर आपका क्लियर हो गया है। इस बार आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ से आपका डेट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपके पेपर को लेकर आते हैं। देखिए ये आपका पेपर एक ही दिन में होगा और एक ही दिन में आपका 2 शिफ्ट में नहीं, बल्कि आप एक बार पेपर देने बैठेंगे तो आप यहाँ पर कंप्लीट पेपर देकर ही जो है आपको यहाँ पर उठना है। टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे आपका जिस तरीके से पेपर था उसी तरीके से आपका होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पेपर 3 भाग में डिवाइड है। पहले भाग में आपका भाषा है, जो कि ये आपका भाषा आपका अर्हता की तरह, मतलब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये आपका जो आपका मेन मेरिट या फिर जो मेगा बनेगा उसमें आपका किसी भी तरीके का ऐड आपका नहीं किया जाएगा। टोटल आपके 30 नंबर के रहेंगे। इस 30 नंबर में आपका 8 नंबर का इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी है। बाकी जो आपका बचा 22 नंबर का आपका, तो 22 नंबर में आपका हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला जिस तरीके से आपका पहले था उसी तरीके से आपका यहाँ पर रहेगा। हालांकि इस 22 नंबर को बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से हिंदी बोल दिया गया है, तो हालांकि थोड़ा सा क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा कन्फर्म है कि इंग्लिश आपका 8 नंबर का रहेगा और यहाँ पर आपका 22 जिस तरीके से आपको सेलेक्ट करना हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल आपका 30 नंबर हो गया। 30 नंबर में से आपको यहाँ पर 9 नंबर लाना कंपलसरी। यदि आप यहाँ पर 9 नंबर नहीं लाते हैं तो आप यहाँ पर फेल जो है माने जाएंगे। अब यहाँ से आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका भाग 2 है, भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो कि 40 अंक का होगा। जो आपका यहाँ पर भाग 3 है, जो कि भाग 3 जो आपका विषय से संबंधित होगा, जिस भी विषय के आप टीचर होंगे वो आपका टोटल 80 नंबर का रहेगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो 120 नंबर का। इसी 120 नंबर से आप लोगों का मेघा, मतलब जो आपका मेरिट है वो यहाँ पर आपका तैयार किया जाएगा। लेकिन आपका जो अर्हता वाला है, जो आपका लैंग्वेज वाला है, उसमें भी आपको यहाँ पर नंबर लाना कंपलसरी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये तो आपका नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम बता देते हैं ये आपका जो ट्राई ब्रेकर है ये आपका क्या है। देखिए ट्राई ब्रेकर का मतलब यह है कि जैसे आपने देखा था कि जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया था, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की बात करें 67 आपका कट ऑफ गया था। बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर क्या था कि 67 उनका था, उसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? उम्र के बेस पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके नाम है, नाम का जो आपका वर्ड माला है, क्योंकि यहाँ पर उम्र यदि बराबर हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका नाम है देवनागरी लिपि में जो आपका वर्ड माला है उसके आधार पर प्राथमिकता देकर ये सीट जो है आपका भरा जाता है। मतलब यहाँ पर बराबर नंबर होने के बाद भी सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर बराबर है और सीट जो है आपका कम है। तो इस तरीके से आपका प्राथमिकता दिया गया था बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में, लेकिन बीपीएससी टीआरई सेकंड में आपका इसको चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर चेंज करने का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका सीट भरा जाता है और जो आपके कट ऑफ है अनरिजर्व का 67 आपका कट ऑफ गया बीपीएससी टीआरई की। हम यहाँ पर बात करें कि मान लीजिए आपका कट ऑफ इतना जाता है और आपका यहाँ पर क्या है कि फिर वही कंडीशन आ जाता है कि 67 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर क्या है कि अब आप यही सोचेंगे कि उम्र के आधार पर और आपके नाम के आधार पर आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, तो ये आपका दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या है कि आपका
आपका ट्राई ब्रेकर किस तरीके से किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर आपका ध्यान दिया जाएगा कि जैसे आपका नंबर बराबर आ गया तो जो आपका यहाँ पर भाग 3 है, भाग 3 जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है, तो इसमें जो आपका टोटल 80 नंबर का है, तो 80 नंबर में से जिन अभ्यर्थियों का अधिक नंबर होगा उसको यहाँ पर पहले जो है आपका प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर यदि मान लीजिए 80 नंबर जो आपका विषय वाला है इसमें भी अभ्यर्थियों का नंबर बराबर बराबर आ जाता है, तो फिर उसके बाद जो आपका लैंग्वेज वाला 30 नंबर का है तो इसमें आपका प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब लैंग्वेज वाले में जिस अभ्यर्थी का अधिक नंबर रहेगा उसको यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मतलब उसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। आपका यहाँ पर उससे पहले आपका 2 तरीके का हो गया, यहाँ पर आपका प्राथमिकता दिया जाएगा जो आपका विषय वाला पेपर है इसमें आपका अधिक नंबर रहेगा तो सबसे पहले इस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, इसमें भी आपका बराबर नंबर आ जाता है। तो जो आपका लैंग्वेज वाला है, मतलब जो आपका भाषा वाला है, भाषा वाले में यदि आपका अधिक नंबर रहेगा तो उससे पहले आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यदि मान लीजिए इसमें भी आपका बराबर नंबर और इसमें भी आपका बराबर नंबर आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा कि उम्र आपका देखा जाएगा। जिन अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मतलब यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यदि मान लीजिए उम्र भी यहाँ पर बराबर हो गया तो जो आपका नाम होता है जो कि देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जिसका पहले आता है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ हालांकि बहुत मुश्किल होंगे कि यहाँ पर उस तरीके के कैंडिडेट आएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका भाग 2 और भाग 3 था इसमें तो आपको यहाँ पर नंबर लाना कंपलसरी था क्योंकि इसी के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपका कट ऑफ बराबर मतलब कट ऑफ इतना आपका नंबर चल गया और यहाँ पर सीटों की संख्या कम है, उस बेस पे जो आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है उस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बराबर नंबर आएगा तो इस पर आपका नंबर देखा जाएगा कि इसमें जिन अभ्यर्थियों का नंबर अधिक रहेगा उसको यहाँ पर जो है सबसे पहले मतलब सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा। तो आई होप यहाँ से जो है आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका शॉर्ट नोटिस है, बाकी जो आपका डिटेल नोटिस है क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह का प्रोसेस वगैरह रहता है, तो जैसे आपका नोटिस आएगा उसके बारे में हम डिस्कस जो है कर लेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।